हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सोशल साइंस से संबंधित क्वेश्चन। यानी दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करने वाले हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आपको पता होगा कि वन संरक्षण और प्रबंधन के आधार पर तीन वर्गों में डिवाइड किया गया है। और तीन वर्ग है वो कौन कौन से हैं? आरक्षित, अवर्गीकृत और अनारक्षित। आरक्षित के अंदर सरकार का पूरा है वो पौधों का रक्षा की जाती है। अनारक्षित के अंदर कम रक्षा की जाती है। और अवर्गीकृत के अंदर क्या होता है, दोनों मिक्स होते हैं, आरक्षित और अनारक्षित। अब हम देखिए, वो जो वन संरक्षण अधिनियम है दोस्तों 1980 के अंदर जारी किया गया था और 1988 में इसमें संशोधन भी कर दिया था। एक आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी और वन संरक्षण की 1980 में हुई थी। और जो राष्ट्रीय वन नीति है, सबसे फर्स्ट जो राष्ट्रीय वन नीति है वो लागू की गई थी 1952 के अंदर। ये फर्स्ट क्वेश्चन से संबंधित डिटेल थी। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 400 करोड़ हेक्टेयर में था। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा 10 किग्रा है। लेकिन जो एक टन इस्पात बनाना है हमें, तो मैग्नीज की मात्रा है वो कितनी लेनी होगी? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस्पात क्या होता है। इस्पात एक लोहा कार्बन का जो मिश्रण होता है वो इस्पात होता है और इसमें कुछ अलग है। मान लीजिए कम मात्रा में है मैग्नीज, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, ये कम मात्रा में मिलाई जाती हैं। तो क्यों मिलाई जाती हैं? जो हम देखें कि मैग्नीज मिलाई जाती है, लेकिन मैग्नीज है वो क्यों मिलाई जाती हैं? जो ठोसपन है वो बढ़ जाता है। मैग्नीज को अगर मिला देंगे तो ठोसपन बढ़ जाएगा, जो बुरबुरापन है वो रुक जाएगा। तो इसके अंदर 9 से 10 केजी के अंदर है वो मैग्नीज मिलाई जाती है, लगभग 0.5 से 1% के मध्य होती हैं। तो तो ये इसके बारे में डिटेल थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रेसाइट, पिट, लिग्नाइट, बिटुमेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा कि कोयले का सर्वोत्तम जो प्रकार है वो एंथ्रेसाइट है। अब एंथ्रेसाइट ही क्यों है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोयला है वो क्या है। कोयला एक अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है जो ठोस होता है और विश्व में ये लगभग 1/4 प्राथमिकता की प्रथम प्राथमिकता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है कोयला। विद्युत उत्पादन में लगभग 40% कोयले का यूज किया जाता है। और वर्ल्ड के अंदर हम देखें तो चाइना में सबसे ज़्यादा निर्यात होता है कोयले का। एंथ्रेसाइट एक मजबूत होता है और चमकदार काला होता है, इसलिए यह जो एंथ्रेसाइट कोयला है वो सबसे सर्वोत्तम है। इसके अंदर 94 से 98% कार्बन होता है। और जो बिटुमिन्स होता है उसके अंदर 78 से 86% कार्बन होता है। लिग्नाइट के अंदर 28 से 30% कार्बन होता है। पिट है सबसे लास्ट, पिट में 27 से कम कार्बन होता है। 27% है ना, उससे कम कार्बन होता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है पिट कोयला। 5 नंबर है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? यानी दोस्तों, जो उपभोक्ता उद्योग है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि इनमें से उपभोक्ता उद्योग है, लेकिन उद्योग है वो कितने प्रकार के होते हैं? उद्योग दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग उसे बोला जाता है जो सीधे यूज किए जाते हैं। मान लीजिए चीनी है, दंत मंजन है, कागज है, पंखे हैं, मशीन है, ये सभी उपभोक्ता आते हैं। लेकिन आधारभूत क्या होते हैं? जो कच्चे माल होते हैं, दूसरे जो उद्योग होते हैं उन पर आधारित होते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, इनको निकालने के बाद दूसरे उद्योग में डाला जाता है, तो ये आधारभूत उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग जो होते हैं जो डायरेक्ट हम यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं कि चीनी उद्योग है वो एक उपभोक्ता उद्योग है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ए ऑप्शन है 1986, बी ऑप्शन है 1988, सी ऑप्शन है 1989, डी ऑप्शन है 1985। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया है, 1986 है, ए ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अंतर्देशीय जो जलमार्ग प्राधिकरण है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये क्या चीज़ है? यानी यह स्टार्ट की गई थी IWAI अधिनियम 1985 के तहत। यानी इसका गठन है वो IWAN अधिनियम 1985 है, उसके तहत इसका गठन किया गया था। इसका सबसे पहला जो मुख्यालय हम बोले कि जो फर्स्ट मुख्यालय हाई क्वार्टर वो कोलकाता में था। इसका गठन दोस्तों 27 अक्टूबर 1986 को किया गया था और IWAI AI अधिनियम के द्वारा। इसका फर्स्ट जो मुख्यालय था नोएडा, यूपी में।
अंतर्देशीय जो जलमार्ग है वो भारत में इसकी लंबाई देखिए तो 14,500 किलोमीटर है। यानी जो अंतर्देशीय जलमार्ग है जिसके द्वारा हम यातायात करते हैं, व्यापार होता है, वो सबसे ज़्यादा जो अच्छी कंट्री है, अमीर कंट्री बोल सकते हैं हम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा होता है। भारत में तो सिर्फ 14,500 किलोमीटर जो मार्ग है वहाँ पर अंतर्देशीय जलमार्ग होता है, और नदी है 5,200 किलोमीटर, नहरों के अंदर 4,000 किलोमीटर तक मार्ग है। और भारत में अंतर्देशीय जो व्यापार है वो 0.1% होता है, जबकि अमेरिका में 21% होता है। और एजेंसी का जो कार्यपालक है, फिलहाल जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है उसका चेयरमैन है अमिताभ प्रसाद, जो सभापति हैं। इसके जो कार्यालय बनाए गए थे, सबसे फर्स्ट जो कार्यालय बनाए गए थे, 4 बनाए गए थे, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोच्चि में। अंतर्देशीय जो जलमार्ग प्राधिकरण है इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। 27 अक्टूबर 1986 को स्टार्ट किया गया था, गठन किया गया था नोएडा में, यूपी में। ये मार्ग होते हैं जहाँ पर जो व्यापार के साधन हैं वो चलते हैं। अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट का एक दूसरा नाम भी है मार्क्सिक, जिसका सूत्र होता है FeS2। इसे मूर्खों का सोना भी बोला जाता है। पाइराइट को मूर्खों का सोना बोला जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट एक धात्विक खनिज है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? तो बिहार की 10.5% है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर आपको बता दें अमेरिका है, लेकिन संघ सरकार है वो क्या होती है? इसे फेडरेशन या संघीय राज्य भी बोलते हैं। संघ सरकार यानी जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ लगाते हैं, यहाँ पर एक संघ सरकार है। जो विदेश नीति है वो चलाने का अधिकार है यहाँ पर। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग राज्य का अलग अलग राष्ट्रगान है, अलग अलग झंडा है और अलग अलग संविधान है। तो संघ राज्य के अंदर सोवियत संघ, इसका एग्जाम्पल आपको बता दिया, विदेश नीति का अधिकार है यहाँ पर। और संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा राज्य है जिसमें अलग अलग संविधान है, अलग अलग राज्य का अलग अलग राष्ट्रगान है, अलग अलग सभी राज्य के झंडे भी अलग अलग हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया अमेरिका। अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? तो 1970 के दशक में है वो स्टार्ट हो चुका था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा कि पेड़ बचाने से संबंधित है। अब चिपको आंदोलन है वो कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि चिपको आंदोलन क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस बारे में था। ये जो बेसिक नॉलेज है इसके बारे में वो आपको पता होना चाहिए। तो ये उत्तराखंड में था, यानी अब फिलहाल उत्तराखंड में है, उस समय ये आंदोलन हुआ था, उस समय ये यूपी में था। और यूपी की जो चमोली जिला था वहाँ पर था 1970 में। 1970 में ये स्टार्ट हो गया था, 1970 से ये कहता आया था, उस समय ये पूरे जो राज्य है उसके अंदर फैल चुका था। इसके जो पर्यावरणविद नेता थे, सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह, और जो चंडी प्रसाद भट्ट है, श्रीमती गौर देवी हैं। और इसमें क्या था कि जो उनका लक्ष्य था, पेड़ काटने वालों का लक्ष्य था 2400 पेड़ काटना था, लेकिन महिलाएं हैं वो पेड़ों की चिपक गई थी, जिसमें 27 महिलाओं ने अपनी जो जान है वो गंवा दी थी। और जो आंदोलन था वो स्टार्ट हो गया, और जो अदर जो पेड़ थे वो बच चुके थे। इस आंदोलन को 1987 में सम्यक जीविका पुरस्कार है वो मिल चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो ताड़ी जो विरोधी आंदोलन था वो क्या था? 1992 के अंदर आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले में स्टार्ट हुआ था। 1992 में जो ताड़ी की बिक्री होती थी, नीलामी होती थी, उसकी रोक रोक पर जो रोक थी वो लगाने के लिए महिलाओं ने ये आंदोलन किया था। बहुत भारी संख्या में महिलाओं ने आंदोलन किया था, विरोध किया था। इससे जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? रूसों में शराब की लत समाप्त करना। जो रूसों में शराब की लत थी उससे समाप्त करना था, तो इसे ताड़ी विरोधी आंदोलन नाम दिया गया था। अगला जो
13 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ए ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन। राजनीतिक दल की जो नींव है, हम बोल सकते हैं कि राजनीति है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ब्रिटेन में स्टार्ट हुई थी 1918 में। एक लेबर पार्टी नामक राजनीतिक दल था जिसने पोस्टर सबसे पहले राजनीति के जो पोस्टर है वो जारी किए थे। और उस दल में क्या बताया गया था उस पोस्टर में कि जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1918 में, उसका जो विजय है वो नज़दीक हम ले आएंगे, ये उस पार्टी ने घोषणा की थी और वोट मांग रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ से राजनीति है वो स्टार्ट हो चुकी थी 1918 में ब्रिटेन से। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में है? तो बहुदलीय व्यवस्था में है। आपको पता होगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल है वो लोक जनशक्ति पार्टी है, वो एक राष्ट्रीय दल नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन पार्टी जो समाज पार्टी है वो राष्ट्रीय दल है। भारतीय जनता पार्टी है वो भी एक राष्ट्रीय दल है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी है वो एक राष्ट्रीय दल नहीं है। अब लोक जनशक्ति पार्टी है वो राष्ट्रीय दल क्यों नहीं है? कौन सी पार्टी है? तो इस पार्टी का दूसरा नाम है लोजपा। इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। इसके जो प्रमुख नेता है वो है चिराग पासवान। ये बिहार की पार्टी है। ये गठन हुआ था इसका 2000 में। ये इसके बारे में बेसिक नॉलेज था लोक जन पार्टी के बारे में। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जो मार्केट की और आर्थिक योजना है उस दोनों की जो जोड़ होता है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा है, जनसंख्या भी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, शेयर बाजार की नियामक संस्था है? तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, SEBI। SEBI क्या है? द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी जो फुल फॉर्म है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय यहाँ पर है मुंबई में है। SEBI की जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसका गठन है वो 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। और जो इसके चेयरमैन है वो है अजय त्यागी, जो IAS है। वर्तमान जो इसके चेयरमैन है अजय त्यागी। इसका गठन SEBI का गठन है 12 अप्रैल 1988 का। इसका फुल फॉर्म है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मुख्यालय मुंबई में है। अगला जो 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? ए ऑप्शन व्यापारी, बी ऑप्शन रिश्तेदार, सी ऑप्शन व्यावसायिक बैंक और डी ऑप्शन महाजन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा व्यावसायिक बैंक, यानी संस्थागत वित्त का साधन है। संस्थागत जो वित्त है उसका साधन है व्यावसायिक बैंक। अगला जो 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को वित्तीय जो राजधानी है वो बोला जाता है मुंबई को। वित्तीय जो होता है वो कंट्रोल करता है और जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको कंट्रोल करता है। तो मुंबई में सबसे ज़्यादा है, तो इसका ए ऑप्शन है मुंबई, वो करेक्ट रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक एक बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू क्या होता है? बीमारू राज्य के अंदर भारत की 4 राज्य आते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये क्या है? बीमारू राज्य है। कर्नाटक एक बीमारू राज्य नहीं है। इस शब्द का जो फर्स्ट उपयोग किया गया था आशीष बोस के द्वारा 1980 में किया गया था। अगला जो 22 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, 4 है। वैश्वीकरण के 4 अंक हैं। इसका जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण शब्द है यूज किया गया था सबसे पहले 1980 में। अगला जो 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में फर्स्ट क्वेश्चन में इसके बारे में चर्चा की थी। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन रहेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, श्रवण भाषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक है? तो जो हॉलमार्क है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि दामोदर नदी है वो बंगाल में गिरती है और यहाँ पर जो भारत में है वो झारखंड में है। झारखंड और बंगाल दोनों में दामोदर नदी है, इसलिए बंगाल का शोक है वो दामोदर नदी को बोला जाता है। और दामोदर नदी की जो सहायक नदी है वो है कुन्नर बराकर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन डिटेल आपको कैसी लगी? वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वो शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपको इन क्वेश्चन की PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है रीड टारगेट 2021, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब